कक्षा 10 गणित का जो अध्याय नंबर 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसके जितनी भी क्वेश्चन हैं आज इसके वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पूरा। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। सो देखो, प्रश्नावली 9.1 को शुरू करने से पहले, ठीक है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बेसिक चीज़ें हम नहीं सीखेंगे तो हम क्वेश्चन को रटेंगे फिर, ठीक है। और क्वेश्चन को रटना नहीं होता है मैथ्स में, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो आप तो एग्ज़ाम में कर ही नहीं पाएंगे, तो आप क्वेश्चन को रट रहे हैं मतलब, है ना। तो क्वेश्चन को रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन दे दे हम आराम से कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करेंगे ना त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में, वो है ऊंचाइयाँ और दूरियाँ। ऊंचाइयाँ और दूरियाँ को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस के जितनी भी प्रॉब्लम है, जितने भी क्वेश्चन है, वो आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है जो त्रिकोणमिति के जो नियम होते हैं और जो त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग होते हैं वो समकोण त्रिभुज में ही होते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में पता होगा आपको। ऐसा एक त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है। ये लंबवत है तो यहाँ पर कितना होता है, 90 अंश का कोण होता है यहाँ पर। तो ये जो सीधा है, एकदम सीधा सीधा, ठीक है, लंबवत जो खड़ा है, इसे हम बोलते हैं क्या, लंब। और 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। और ये जो ज़मीन में खड़ा है एकदम फर्श की तरह नीचे पड़ा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, आधार, है ना। ये चैप्टर नंबर 8 में भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। और इनमें एक संबंध आप पढ़ के आए कक्षा चैप्टर 8 में, कक्षा 10 में क्या पढ़ के आए, और लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, ये पढ़ के आए हैं। ये पढ़ा रखा था मैंने शॉर्ट ट्रिक। यहाँ से क्या होता है, साइन, यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है टेन, यहाँ होता है कॉसेक, यहाँ होता है सेक, और यहाँ होता है कॉट, ठीक है। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन सब का यूज़ होगा अभी। देखो, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस। लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन। और नीचे से लोगे कर्ण बट्टे लंब क्या होता है, कॉसेक। कर्ण बट्टे आधार क्या होता है, सेक। आधार बट्टे लंब क्या होता है, कॉट। ये सब चीज़ें मैं चैप्टर 8 में पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा रिवाइज होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये सब मैंने क्यों बताया, अब मानो देखो यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ पर एक ही ये जहाँ लिखा है यहाँ तुम खड़े हो, ठीक है। और ये आपके सामने एक मीनार है, मीनार मान लो, कोई दीवार मान लो, कुछ भी मान लो। और ये मीनार का इसे बोलते हैं पाद बिंदु। इस वाले बिंदु को क्या बोला जाता है, जहाँ पर ये खड़ा हुआ है इस वाले बिंदु को बोला जाता है पाद बिंदु। और इस वाले को बोला जाता है शीर्ष बिंदु, ठीक है। तो जहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, और ये मीनार का पाद बिंदु, तो ये हमारा क्या हो गया, ज़मीन हो गया, ये हमारा ज़मीन हो गया। यहाँ से तुम खड़े हो, तुम्हारी आँख है, आँख से मीनार के टॉप पर जब तुम देख रहे हो तो ये तुम्हारी दृष्टि रेखा है। तुम ऐसे सर ऊपर उठा के देख रहे हो ना, ये तुम ऐसे जा रही, तुम्हारी नज़र यहाँ पे गई, इस सी बिंदु पे गई, तो इसे बोलते हैं दृष्टि रेखा। और ये जो ज़मीन है, ज़मीन और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है नीचे से ऊपर देखने पर, उस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। उस कोण को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। देखो क्वेश्चन में उन्नयन कोण ये सब बोलेगा तो आपको पता चलना चाहिए उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, अवनमन कोण कहाँ बनेगा, ठीक है। तो उन्नयन कोण बनता है नीचे से ऊपर देखने पर, है समझ में। तो ये हमारा उन्नयन कोण हुआ। अब दृष्टि रेखा पता चल गया, दृष्टि रेखा मतलब जो अब देख रहे हो, इस रेखा को हम दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो ये उन्नयन कोण के बारे में पता चल गया। अब हम पता करेंगे अवनमन कोण के बारे में। अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखने पर बनता है, उल्टा, उसका जस्ट उल्टा होता है। उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से ऊपर देखने पर बनता है। अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखने पर बनता है। देखो, अवनमन कोण को अंग्रेजी में एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी जान लो क्योंकि बड़े आगे चलकर इसका ही यूज़ होता है।
अब जैसे कि देखो यहाँ पर एक बॉल पड़ी है, ये बॉल है, ये तुम्हारा घर है, ठीक है। तुम यहाँ बालकोनी में खड़े हो और तुम यहाँ से देख रहे हो, अरे भाई मेरा बॉल कहाँ है, ये है भाई, ये मेरा बॉल है। ये तुम्हारा घर है, बिल्कुल लंबा खड़ा है, लंबवत, और ये तुम्हारी ज़मीन है, ठीक है। तो तुमने आँख, ये तुम खड़े हो, तुमने देखा ये तुम्हारी दृष्टि रेखा है यहाँ पर गिरी, तो क्या होता है, ये ज़मीन है, तो ज़मीन के समांतर एक आँख के समांतर और एक रेखा ले ली, ठीक है। इनकी और इनकी किसी भी बिंदु से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वही दूरी होगी, ये क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ये भी क्षैतिज रेखा है, इसके समांतर ये क्षैतिज रेखा ले ली। अब आँख से इस वस्तु को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इस क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है ना, ये वाला जो कोण है, इसे हम अवनमन कोण बोलते हैं। परंतु क्वेश्चन में जो है लाभकारी होता है हमारे लिए, ये वाला होता है अवनमन कोण। आप कहोगे सर यहाँ पर अवकर्ण कोण है तो यहाँ पर अवनमन कोण कैसे हो सकता है? जो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कक्षा 6-7 से या पढ़ के आओ, कक्षा 6 में पढ़ के आओ, अगर आपके पास कोई समांतर रेखा होती है, देखो ये और ये समांतर रेखा है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है वही कोण यहाँ पर बनता है। इस कोण को हम क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। क्योंकि दो रेखाएं अगर समांतर होती हैं, उसको अगर एक तिर्यक रेखा विभाजित करती हैं, तो उसके जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये कक्षा 6 में पढ़ के आए हो आप, है ना, कक्षा 6-7 में आपने पढ़ा है। सो अगर यहाँ पर अवनमन कोण है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अवनमन कोण। ठीक, ओके। इसकी जितनी भी उदाहरण है, एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उदाहरण 4-5 हाँ अलग हैं, उसको मैं उस वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर एक्सरसाइज पूरी देख लेते तो उदाहरण आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि उदाहरण तो पहले से ही हल किए हुए हैं। अब और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट में। हाँ, इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या चलता है, देखो हमेशा जो चित्र बनेगा ना वो ऐसा ही कुछ बनेगा, इस टाइप का। मतलब एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज में ही बातें हो रही होंगी। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक चीज़ आपको दी हुई होगी कुछ, मतलब दी हुई होगी कुछ, आपका लंब दे सकता है, आपका कर्ण दे सकता है, या फिर आधार दे सकता है, ठीक है। एक चीज़ आपकी दी हुई होगी और एक निकालनी होगी। जो चीज़ दी है और जो चीज़ निकालनी है, आपको उसी के बीच में एक संबंध रखना है हमेशा। अब कई बार क्या होता है, ध्यान से समझना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे सपोज़ करो हमें लंब दिया हुआ है, तो लंब नीचे रखेंगे और हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण ऊपर रख दो। तो मेरे से बच्चे अधिकतर सवाल पूछते हैं, सर एक मानो कि कर्ण निकालना है और लंब दिया है, तो कर्ण जिसे निकालना है उसे हमेशा ऊपर ही रखना है क्या? नीचे रखने से आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो कर्ण बट्टे लंब क्या होगा? कौशिक थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लंब को ऊपर कर दूं, कर्ण को नीचे कर दूं, तो भी सही है, बट ये जो कौशिक है वो बदल जाएगा। देखो लंब बट्टा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पर आप साइन लिखोगे, तो दोनों परिस्थितियों में आपका आंसर आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक क्वेश्चन करा के समझा दूंगा। हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर जो निकालना है उसे ऊपर ही रखना है क्या नीचे भी रखना है? तो आपकी मर्जी है, आप ऊपर भी रखोगे तब भी आंसर आएगा, नीचे भी रखोगे तब भी आंसर आ जाएगा। बस ये जो कंडीशन है वो चेंज हो जाता है। जैसे कॉसेक का साइन हो जाएगा, अगर कॉस है तो सेक हो जाएगा, अगर बदल के कर रहे हो। टेन है तो कॉट हो जाएगा। ठीक, देखो अभी मैं करा दूंगा पहला क्वेश्चन से, आपके मन के जो भी दुविधा है वो दूर कर दूंगा। 9.1 का पहला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अभी तक हम कॉन्सेप्ट पे ही थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ही चल रहे थे। कह रहे हैं सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। देखो ये चित्र अभी बना के दे रखा है, लेकिन आपको चित्र बनाना आना चाहिए। चित्र आप तभी अच्छे से बना पाओगे जब आप क्वेश्चन को एकदम एकांत मन से शांति पूर्वक पढ़ोगे, समझ के।
तभी आप चित्र बना पाओगे, अन्यथा नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के साथ डोरी द्वारा बनाया कोण 30 का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, ये चीज़ देखो, चित्र दे रखा है। ये देखिए आकृति 9.11। अगर ये आकृति नहीं दी होती तो हम क्या करते, देखो तो हम क्या करते, क्या बोले, एक खंबा है हमारे पास, ये मेरे पास खंबा है, ठीक है, और खंबा है तो ये शीर्ष हुआ उसका, ये उसका पाद बिंदु हुआ। अब सर्कस का कलाकार उस खंबे के शीर्ष से उसने रस्सी बांधा है, तो रस्सी को ऐसे ही सीधा बांधा होगा, ऐसे तो नहीं बांधेगा ना, क्योंकि उस पर चढ़ना है उसको। ये रस्सी पे उससे बांधा है और रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर बोला, एकदम सीधा है। और ज़मीन से उसको, ये ज़मीन है, मिला दिया मैंने। कह रहे रस्सी और ज़मीन के बीच में जो कोण बन रहा है वो 30 है, ये 30 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है खंबे की ऊंचाई, ये जो हमारा खंबा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। ये चित्र ऐसा बनेगा, तो ये तो पहले ही दे रखा है चित्र, ठीक है। तो चित्र बनाना आना चाहिए, मेन चीज़ तो ये होती है। और आपको पता है हमेशा कोण के सामने वाली भुजा, ये लिख लो नोट करके, नहीं तो आप भूल जाओगे बाद में। कोण की सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, ये लिख लो अच्छे से। अब देखो ये जब लंब है तो ये मेरा क्या हो गया, ये लंब हो गया। 90 अंश यहाँ है, 90 अंश के सामने वाला वो कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, वो तो हमेशा कर्ण है। अगर ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। कन्फ्यूज़न दूर। अब हमें जो निकालना है, ये खंबा है माना, खंबे की ऊंचाई h मीटर है। ये जो खंबा है ना मेरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितना है, h मीटर है। ये हमें निकालना है, ठीक है। अभी मैंने फिर आपको क्या लिखना है, त्रिभुज ABC में आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है। और आपको क्या पता है, कर्ण पता है, तो ठीक है। तो लंब बट्टा कर्ण, और आपको पता है लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब ऐसे मत लिख देना एग्जाम में लंब कर्ण, ये तो समझाने के लिए लिखा है, अब लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लंब की जगह पर हमने क्या माना है, इसको h माना है। देखो ऊंचाई को हमने h माना है ना यहाँ से, तो यहाँ h लिखेंगे। कर्ण हमारे पास क्या है, 20, साइन, और थीटा मेरे पास कितना है, कोण, थीटा बोले तो कोण 30। अब अगर साइन 30 का मान आपको नहीं पता होगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो एक जो टेबल है 8.2 करने से पहले, त्रिकोणमिति का टेबल, उसे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो h/20, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। मेरे को मान पता है तो फटाक से लिख दिया मैंने। आपको नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए पहाड़ है, और पता है तो एकदम हलवा है। अब क्या करेंगे, तिरछे गुणा, ये h है, 20 एक कम 20, बट्टे में 2 है, 2 एक कम 2, 0। तो h का मान कितना आ गया, 10 मीटर। अर्थात खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, 10 मीटर, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन को। मैंने बोला था आपके मन में एक दुविधा आ जाती है बार बार। देखो यही चीज़ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज ABC में दूसरे तरीके से ना, जो आपके मन में डाउट रहता है उस डाउट को दूर कर रहा हूँ। अगर मैंने बोला जो निकालना है और जो पता है उसके बीच संबंध लगाना है हमेशा। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, कर्ण को ऊपर रख दे रहा हूँ उस,
है ना, वही क्वेश्चन है, दूसरे तरीके से कर रहा हूँ आपके मन के भ्रांति को दूर करने के लिए। कर्ण ऊपर रखा, लंब नीचे रखा। अब देखो कर्ण बट्टे लंब क्या होता है, कौशिक थीटा। ठीक है, कौशिक थीटा। कर्ण मेरे पास कितना है 20, लंब हमें निकालना है h, और कौशिक थीटा मेरे पास कितनी है 30। ठीक है, कौशिक 30 का मान होता है 2। कितना होता है 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 से कम 20, 2 गुणा h 2h, 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो 1 कम 2 0, तो h का मान कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, सो फर्क नहीं पड़ता जिसको आप निकाल रहे हो उसे ऊपर रखो या नीचे रखो। देखो मैंने दोनों तरीके से रख कर दिए, जिसको निकालना एक बार ऊपर रख के किया और एक बार नीचे रख के किया, दोनों ही तरीकों से आंसर आ गया मेरा। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता, बस आपको संबंध के बारे में पता होना चाहिए और त्रिकोणमिति के मान पता होने चाहिए, तो सारे क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा था एग्जाम में। कह रहे आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन से बड़बड़ करके पढ़ना नहीं है आपको। ठीक है, मैंने बोला पढ़ो तो आपने एक बार पढ़ दिया काम खत्म, ऐसा नहीं। क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ना नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। हमारे पास क्या है, एक पेड़ है, ये मेरे पास पेड़ है। पेड़ आंधी आई, यहाँ से टूट गई, ये जो टूटा हुआ भाग है ना ऊपर, ये ऐसे लटक गया ज़मीन के साथ, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ की जो दूरी होगी यहाँ की भी वही दूरी होगी, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग लटकते हुए यहाँ गिर गया है, ये ज़मीन है। कह रहे हैं पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पर टूटा हुआ शिखर छू रहा है ना ज़मीन को, ये जो दूरी है ये कितनी है 8 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये वृक्ष का टूटा हुआ भाग है, ये भी वृक्ष का टूटा हुआ भाग है। ठीक है, और ये मेरा वृक्ष का पाद बिंदु है। तो हमें ये जो वृक्ष है, ये जो पेड़ है, इस पेड़ की हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी, कुल ऊंचाई। नाम दे दो A B C D। प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पर। प्रश्नानुसार आप क्या लिखोगे कि BC बराबर BD, है ना, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग यहाँ पर गिरा हुआ है, लटकता हुआ है। ठीक, उसके बाद पेड़ की ऊंचाई। तो वो पेड़ की ऊंचाई अगर h मान ले तो वो किसके बराबर होगा, AB प्लस BC। ये मेरी पेड़ की ऊंचाई है। और आपको पता है अगर BC का मान तो हमें निकालना है, यानी कि BD का मान निकालना है, क्योंकि BC बराबर BD है। तो देखो मेरे को AB भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना है, और मेरे को BD भी निकालना है, और ये भी निकालना है, और मेरे को ये पता है। तो ये यहाँ पर पेड़ लंबवत खड़ा है, यानी कि 90 अंश का कोण बन रहा है। सो अगर मैं इस त्रिभुज पे आ जाऊँ, सिर्फ इस त्रिभुज पे इसकी बात कर लूँ, यानी कि BAD लिख लूँ, ये मेरा 8 है। अच्छा, कोण कितना बनाता है वो तो हमने लिखा नहीं। कोण बना रहा है 30 का, ज़मीन के साथ कितना बना रहा है, 30 बना रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ 30। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला था आपको, कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब। ये मेरा लंब है, और 90 अंश के सामने वाला ये मेरा क्या है, कर्ण है। अगर ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये वाला क्या होगा, आधार होगा। कोई दिक्कत नहीं है। सो वही लिखेंगे, पहले हमें निकालना है AB, फिर हमें निकालना है BD।
लिखेंगे त्रिभुज ABD में। तो जिसको निकालना है उसको मैं ऊपर रख रहा हूँ। देखो लंब निकालना है और ये आधार पता है, लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। एक काम करते हैं, क्योंकि हमें इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हम एक बना लेता हूँ, क्योंकि बार बार लिखूंगा आपका उससे टाइम वेस्ट हो जाएगा। फटाक से यहाँ से लिख के नोट आप लिखा दूंगा तो काम बन जाएगा। यहाँ पे बार बार लिखना पड़ेगा, नहीं तो उससे टाइम वेस्ट होगा। यहाँ लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक है, यहाँ से देखो साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, अभी बात हो रही है किसकी? लंब बट्टे आधार की। लंब बट्टे आधार क्या होगा? tan थीटा। वही लिखा है मैंने। ठीक, ओके। लंब क्या है मेरे पास? AB। आधार मेरे पास कितना है? 8। tan थीटा कितना है? 30। तो AB बट्टे 8। tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, तिरछी गुणा करेंगे, 8 एकम 8 बट्टे √3। ठीक है, मीटर। ये पहला पार्ट आ गया हमारे पास, AB निकल गया। फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में, क्योंकि अभी हमने AB निकाला है, अब हमें क्या निकालना है? BD निकालना है। ठीक, तो ये निकालना है और ये पता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो आधार कोई किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो, आधार और कर्ण। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। सो देखो आधार बट्टे कर्ण क्या होता है? आधार और कर्ण में समझ लगाया हमने। आधार बट्टे कर्ण होता है कॉस थीटा। थीटा कितना है? 30। आधार हमारे पास कितना है? 8। कर्ण हमें निकालना है, यानी कि BD। और कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। देख रहे हो, मान याद करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हो जाएगा 8 दूनी, देखो यहाँ से हो जाएगा √3 गुणा BD, 8 दूनी 16। ये √3 गुणे में रख के क्या हो जाएगा? बट्टे में। ठीक है, तो BD भी हमें मिल गया। अतः पेड़ की ऊंचाई तो वो हमारे पास क्या था? AB प्लस BD। AB का मान है 8/√3, BD का मान है 16/√3। जब बट्टे के इनमें समान होता है तो वही लॉसअप आता है और ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाता है। 16 और 8 कितना होगा? 24/√3। अंडर को कभी भी नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे? √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 24/√3। √3 गुणा √3, अंडर हट जाता है तो सिर्फ 3 8 24, यानी कि 8/√3 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई का एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हो, और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। तो 2 परिस्थिति हमें दे रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे स्थिति
1 और इधर हम बनाएंगे स्थिति 2। ठीक, स्थिति 1 के लिए अलग चित्र बनाएंगे, स्थिति 2 के लिए भी अलग चित्र बनाएंगे। तो ये फिसलन पट्टी है ना, फिसलन पट्टी आपने देखा ही होगा बचपन में। ऐसे बच्चे यहाँ पर सीढ़ी से चढ़ते हैं और ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, और फिर यहाँ से वो सरकते हुए नीचे आ जाते हैं ना, तो वही है। तो ये मेरी फिसलन पट्टी है, ये मेरी क्या है, फिसलन पट्टी। यहाँ से बच्चे फिसलते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पहले वाले में ये स्थिति 1 किसके लिए है, स्थिति 1 5 वर्ष से कम, और स्थिति 2 क्या है, 5 वर्ष से अधिक। ठीक है, तो 5 वर्ष से कम के लिए जो कोण बन रहा है फिसलन पट्टी और ज़मीन के बीच में, वो 30 डिग्री का बन रहा है। और जो ऊंचाई है फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो बोला है 1.5 मीटर। ठीक है, और जो दूसरा 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाया है, ये फिसलन पट्टी है, इसकी लंबाई हमें निकालनी है। ये बना है 3 मीटर का, और ज़मीन के साथ जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। ये बोला है क्वेश्चन में। प्रत्येक स्थिति में हमें क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई लंबाई निकालनी है। ये हम H1 बोल देते हैं प्रथम स्थिति में, और इसे हम H2 बोल देते हैं द्वितीय स्थिति में। नाम दे दो इसको ABC PQR, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो माना फिसलन पट्टी की लंबाई H1 है, ये लिख दोगे। हाँ, देखो ये 30 डिग्री के सामने है, यानी कि ये लंबा है, L लिख दिया। और ये 90 है, यहाँ पर 90 के सामने ये तो कर्ण होता ही है, ये कर्ण है, ये आधार हो गया। तो लंबट्टा कर्ण क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में लंब बट्टक कर्ण। ठीक है, ऐसे लिखा, पूरा लंब लंब नहीं लिखा। लंब का मतलब AB बट्टा AC। लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। और थीटा कितना है मेरे पास, 30, डायरेक्ट रखा। AB अपन के पास कितना है, 1.5। AC को हमने H1 माना है, और साइन 30 का मान होता है 1/2। H1 1 कम H1, 1.5 दूनी 3। तो प्रथम स्थिति में 5 वर्ष से कम के लोगों ने जो फिसलन पट्टी बनाई है उसकी जो लंबाई होगी कितनी होगी, 3 मीटर होगी। ये आंसर है। अब आ जाओ द्वितीय स्थिति में, त्रिभुज PQR में। देखो ये लंब है, वही चीज़ है, ये लंब है, ये मेरा कर्ण है ना। तो लंब PQ बट्टे कर्ण PR, साइन थीटा कितना है, 60। PQ मेरे पास कितना है, 3। PR हमें निकालना है, जिससे हमने H2 बोला है। और साइन 60 का मान होता है √3/2। कोई दिक्कत नहीं है, तिरछे गुणा कर देंगे तो √3H2, 3 दूनी 6, √3 गुणा में रखे बट्टे में आ जाएगा। ठीक, √ को कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ऊपर आ गया 6 √3 गुणा √3 सिर्फ 3, 3 दूनी 6। तो H2 का मान क्या होगा, 2 √3 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रथम स्थिति में के लिए आंसर होगा, ये द्वितीय स्थिति के लिए आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे छोटे मोटे, है ना। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, क्या बोल रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं,
भूमि के एक बिंदु से, ये मेरी भूमि है, भूमि का एक बिंदु यहाँ ले लिया, ठीक है। कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है, ये मीनार है, ये मीनार का पाद बिंदु है, और भूमि के एक बिंदु से कितनी दूरी पर है वो बोला इन्होंने, 30 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मीनार के पाद बिंदु से भूमि के एक बिंदु लेना है जो 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से, ये शिखर है मीनार का, जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, नीचे से ऊपर देखने पर 30 डिग्री है। और ये जो मीनार है ना, इसकी ऊंचाई निकालनी है। माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, जो कि आपको निकालना है। नाम दे दो ABC, ठीक है। तो लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाला ये तो कर्ण होता है, और एंगल के सामने वाला ये क्या होता है, लंब होता है। ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये क्या होगा, आधार होगा। तो लंब निकालना है और आधार पता है, तो लंब यानी कि BC बट्टा AB। लंब ऊपर है, AB नीचे है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा, और थीटा कितना है, 30। BC को हमने h माना है, AB हमारे पास 30 है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। 30 से कम 30, √3, फिर से वही चीज़, √3 को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो जो भी नीचे होता है उससे ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ऊपर 30 √3। √3 गुणा √3 सिर्फ 3, क्योंकि 2 बार गुणा करने पर हट जाता है। 3 कम 3 0, 3 दाई 30 है ना। तो h का मान क्या आ गया, 10 √3 मीटर, ठीक है। अर्थात मीनार की ऊंचाई क्या होगी, 10 √3 मीटर होगी। आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल 4 से मिलता जुलता प्रॉब्लम है। कह रहे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं एक पतंग उड़ रहा है भूमि से कुछ ऊंचाई पर। तो ये मेरी भूमि है, माना ये भूमि से कुछ ऊंचाई में ये पतंग उड़ रही है। भूमि से यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, और रस्सी बांध के ही तो उड़ेगा पतंग, है ना। तो ये रस्सी बंधी हुई है, तो एकदम सीधी है, मतलब ये मान के चलना है कि रस्सी में कोई ढील नहीं है। तो रस्सी की लंबाई हमें निकालनी है, ठीक है। इस रस्सी की हमें लंबाई निकालनी है। ये मेरा रस्सी है, ठीक है, ये मेरा क्या है, रस्सी है। इसकी लंबाई मेरे को निकालनी है। और ये पतंग की ऊंचाई है। कह रहे हैं रस्सी जो ज़मीन के साथ जो कोण बनाता है ना, वो कितने का बनाता है, 60 डिग्री का बनाता है, ठीक है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 60 मीटर है। तो ये नाम दे दो ABC, यानी कि मेरे को BC निकालना है। BC वो वाला BC नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो माना रस्सी की ऊंचाई कितनी है, इसको h मान लेते हैं, h मीटर है। फिर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में देखो कोण के सामने वाला ये क्या होता है, लंब। 90 अंश के सामने वाला कर्ण, ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या होगा, आधार, ठीक है। तो देखो लंब पता है, कर्ण निकालना है। तो लंब बट्टे कर्ण यानी कि AB बटा BC। तो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा मेरे पास क्या है, 60।
ए बी कितना है मेरे पास 60, और ये तो हमें निकालना है, इसको हमने एच बोला है, और साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, सो तिरछे गुणा करेंगे, √3h 60 दूनी 120, ये गुणे में रख के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो √3 है, √ को कभी नीचे नहीं छोड़ते, √3 से ऊपर से गुणा कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 120 √3, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, √ हट जाते हैं, 3 चौके 12 0, तो जो h का मान होगा वो होगा 40 √3 मीटर। ठीक है, तो h का मान कितना होगा 40 √3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया हमारा, पांचवा भी आराम से बन गया, आसान था एकदम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहे 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से शिखर की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है, वो भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया वो हमें बताना है। सो देखो हमारे पास क्या है, 1.5 मीटर एक लड़का है। ठीक है, 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये भवन है। भवन की दूरी कितनी है 30 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या खड़ा है लड़का, ये है वो लड़का। जिस लड़के की जो हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है। यहाँ से लड़का देख रहे हैं शिखर को पहली बार, पहली बार जब देखते हैं। अब लड़का यहाँ, तो इस क्षैतिज के साथ साथ इसे क्षैतिज बोलते हैं और इसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं ना। एक क्षैतिज समांतर हमने ये ले लिया, अगर यहाँ 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 1.5 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो पहली बार जो कोण बनता है कितना बनता है 30 डिग्री। भवन की ओर चल के जा रहा है, कुछ दूरी चल के यहाँ पे आ गया, और अब उसका जो कोण बनता है वो कितना हो जाता है 30 से 60 हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है। तो वो भवन की ओर कितना दूरी चल के गया वो हमें बताना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना चल के आया वो हमें बताना है। तो माना कि ये जो दूरी है वो कितनी है x है, और इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं y। कोई दिक्कत नहीं है, इस दूरी को मैंने x माना, इस दूरी को y माना, मेरे को निकालना x है। ठीक है, अब टोटल दूरी मेरे पास 30 मीटर थी, ये तो 1.5 मीटर है। मेरे को इतनी दूरी से मतलब है, इस दूरी का मेरे को चाहिए ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि 90 अंश का कोण मेरे को यहाँ से बन रहा है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ज़बरदस्त वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 त्रिभुज हमें मिले। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना तो घबराना नहीं है, आपको एक बार इस छोटे वाले में नियम लगाना है और एक बार इस बड़े वाले में नियम लगाना है और उसको हल कर देना। हल करते ही आपको आंसर मिल जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस कैलकुलेशन सही रखना। देखो टोटल 30 था, मेरे को इतना चाहिए, यहाँ से लेकर इतना चाहिए ना मेरे को, तो ये कैसे निकलेगा, जब 30 में से मैं इतना माइनस कर दूंगा, 1.5 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 28.5। 30 को लिख सकता हूँ मैं 30.00 और मेरे को माइनस करना है 1.5, पीछे 0 लगा सकता हूँ, ये कुछ नहीं है, माइनस 0 से 0 गया 0, हासिल लगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 था, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 2 बचा था, 28.50 यानी कि 28.5 में। ठीक है, नाम दे दो A B C D। ठीक है, A B C D E F। तो देखो जो हमारा A B निकला वो कैसे निकलेगा, A B निकलेगा A में से जब माइनस करूँगा मैं B, यानी कि
30 में से जब मैंने 1.5 माइनस किया तो मेरे को मिला 28.5। और मैंने क्या माना वह x दूरी चलकर भवन की ओर पहुंचा। ठीक है, यही x मेरे को निकालना है। और आपने क्या माना सी डी, एक्स, सी डी को अपने x माना है, वह सी बी को अपने y माना है। इसको अपने x माना है, इसको अपने y माना है। जो जो चीज़ आपने किया है वो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए क्या है, जब दिक्कत नहीं है तो नियम लगाओ। छोटे वाले में लगाते हैं सबसे पहले, त्रिभुज ए बी सी में। एक्चुअली अभी हमें ये पता है और ये निकालना है, तो इसमें भी इसी को लेके ही चलेंगे। कोण के सामने वाला लंब और ये वाला क्या होता है, आधार। कि 90 के सामने वाला तो कर्ण हो गया ऑटोमेटिकली, ये कर्ण है ना। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो लंब मेरे पास क्या है, BC में, ए बी लंब है और आधार मेरे पास BC है। कोण कितना है, 60। ए बी 28.5 और BC मेरे पास y है। tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, त्रिछुणा कर दो, √3y 28 एकम 28.5। y का मान निकालोगे, √3 गुणे में इधर आके हो जाएगा बट्टे में। ठीक है, y का मान आ गया। ज़रूरत पड़ेगी y की मान की अभी हमें पुनः। अब मैंने बोला था दूसरे वाले त्रिभुज में आना है, ए बी डी में, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले लो। पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी पता है लंब ये है हमारा, इस त्रिभुज का भी लंब यही है। और आधार मेरे पास अब की बार क्या है, बी डी। और कोण हमारे पास कितना है, 30, tan 30। ए बी 28.5, बी डी का मान क्या है, इतना x है इतना y, यानी कि x + y। tan 30 का मान 1/tan√3, त्रिछुणा कर दोगे, x + y एकम x + y 28.5 √3। प्लस का y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के y। y का मान उठाकर यहाँ रख दो। देखो आपके पास कॉमन कुछ आ रहा होगा, 28.5 ऊपर से क्या है कॉमन, यहाँ से √3 बचा, यहाँ से पूरा बाहर आ गया तो यानी 1, 28.5 एकम 28.5। ठीक है, अब हल करते हैं इसको। देखो लॉस ऑफ एस के बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, √3 एकम √3, इसकी गुणा इसके साथ √3 गुणा √3 सिर्फ 3, 1 एकम 1, 3 में से 1 गया 2, बट्टे में क्या बचा, √3। तो 28.5 दूनी 57, 28 दूनी 56 और 1 57 हो जाएगा, 57 √3। √3 नीचे नहीं छोड़ते, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर आ जाएगा 57 √3, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, 3 एकम 3, 3 नम 27, तो 19 √3 मीटर आ जाएगा आंसर। अर्थात वो लड़का भवन की ओर कितना दूरी चल के गया, 19 √3 मीटर दूरी चल के गया। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 7 पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन छठा भी बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है, बड़े मार्क्स में आ सकते हैं ये 6 नंबर में। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लंबी एक संचार मीनार की तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
इस क्वेश्चन को अगर आप सिर्फ पढ़ना है ना, आपने बिल्कुल भी नहीं समझा है, इस क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका है कि पॉज लो, ढंग पॉज लेके पढ़ना है। ऐसे मैं समझा रहा हूँ आपको, कैसे पढ़ोगे। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार की तल तल मतलब नीचे और शिखर मतलब टॉप की उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। एक तल से है और एक शिखर से है। तल से जो बन रहा है वो 45 बन रहा है और शिखर से जो बन रहा है वो 60 बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है हमें। ये है क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तभी आप इसको सरल कर पाओगे, अन्यथा आपको दिक्कत होगी ही होगी। चित्र एक बार सही बन गया तो वही आपने आधा से ज़्यादा क्वेश्चन सरल कर दिए हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या बोला है, 20 मीटर एक ऊंचा भवन है हमारे पास। ये मैंने भवन है हमारा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है, ठीक। तो क्वेश्चन को देखते हुए फिगर बना रहे हैं हम। 20 मीटर भवन है ये, ठीक है। ये भवन का ये पाद बिंदु है और ये भवन का ये ऊपर क्या है, शिखर है, ठीक है। कह रहे भवन के ऊपर हमारा क्या लगा पड़ा है, भवन के ऊपर लगा पड़ा है हमारा 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। ये संचार मीनार है, ये वाला हमारे क्या है, संचार मीनार भवन के ऊपर, ठीक। संचार मीनार लगी पड़ी है। कह रहे हैं संचार मीनार की तल, ये संचार मीनार है, ये इसका तल है, संचार मीनार का तल है और ये संचार मीनार का शिखर है, ठीक। कह रहे हैं भूमि के संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। भूमि का कोई बिंदु यहाँ से ले लो, ये भूमि कोई बिंदु ले लिया, तल से जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण वो 45 है और जो शिखर के साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये शिखर के साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है, 60 है। तो हमें किसकी ऊंचाई निकालनी है, तो हमें ये संचार मीनार जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी ऊंचाई निकालनी है। माना इसकी ऊंचाई कितनी है, h। ये जो हमारा संचार मीनार लगा पड़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है, ठीक। चित्र है समझ में, ये हमारा क्वेश्चन है। तो लिख दिया, माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। ये हमें निकालना, नाम भी दे दो इसका भाई, ABCD। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको ये दिया हुआ है और इसी में ये ऊपर निकालना है। अब आप करोगे सर इसमें किसको फिक्स करें, मतलब एक तो निकालना होता है और एक दिया होता है, तो इसमें तो ये दिया हुआ निकालना तो हमें यही है, क्या करें। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखो एक लॉजिक लगता है कि दो त्रिभुज तो हमें लेने ही है, एक छोटा वाला त्रिभुज बनेगा समकोण, एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। ऐसी भुजा ढूंढो जो दोनों त्रिभुजों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। वो कौन सी है, ये वाली। छोटा वाला त्रिभुज लोगे तब भी आपको ये वाला भुजा मिलेगा और बड़ा वाला त्रिभुज लोगे तब भी आपको ये भुजा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे लॉजिक लगाते हैं। तो त्रिभुज सबसे पहले छोटा वाला लेना है, ABC, ठीक है। अभी तो ये पता है और ये निकालना है। तो लंब बट्टा आधार, ये आधार होगा क्योंकि ये तो 90 अंश के वाला कम करना है। तो लंब बट्टे आधार यानी कि BC बट्टे AB, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। और छोटे वाले में त्रिभुज का जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45। BC कितना है मेरे पास, 20 और tan 45 का मान होता है 1। बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ। AB बन जा, AB एक कम AB, 20 एक कम 20, तो AB का मान भी कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABD में ये निकालना है। तो देखो अब की बार मेरा लंब क्या है, BD है और मेरा आधार क्या है, AB। लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan थीटा, थीटा मेरे पास कितना है, 60। BD क्या है, देखो मेरे पास 20 + h,
और ए बी की वैल्यू जस्ट अभी निकाली हमने, कितनी, 20, और 10 60 का मान होता है √3। बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, तिरछे गुणा कर देते हैं। 20 + h, 1 कम 20 + h, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, 20 √3 प्लस का 20 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 20। 20 क्या ले लोगे, उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ है। 20 बाहर आ गए, यहाँ √3 बचा। 20 1 कम 20, जब पूरा बाहर आ जाता है तो यहाँ 1 बचता है। तो जो ऊंचाई होगी मीनार की वो होगी 20 गुणा √3 - 1 मीटर। आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 8वां भी है। अब 8वें वाले पे आ जाओ। कह रहे हैं एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 है। मतलब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास एक क्या है, एक पेडेस्टल है, कोई एक चीज़ है। ये पेडेस्टल है मेरा, ठीक है। पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी पड़ी है, ये मूर्ति है, ठीक है। जो मूर्ति की जो ऊंचाई है, क्वेश्चन में बोला है कि इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो है 1.6 मीटर, ठीक है। 1.6 मीटर। हमें पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। अब ये जो भूमि है मेरा, भूमि से एक बिंदु ले लेने के लिए बोला है। यहाँ पर मैंने एक बिंदु ले लिया भूमि से कुछ दूरी पर। क्वेश्चन में क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ये मूर्ति है, मूर्ति का शिखर ये है, जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 है। ये बड़ा वाला ये कितना है, 60 है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल का शिखर ये है, ये पेडेस्टल का पाद बिंदु है, ये पेडेस्टल का शिखर है। पेडेस्टल का जो उन्नयन कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है, 45 है। तो आपको पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। तो क्वेश्चन वही है, उसी टाइप का ही है, बस उसमें ऊपर वाला निकालना था, इसमें नीचे वाला निकालना है, ठीक है। तो ये निकालना है। ये दोनों त्रिभुजों में एक उभयनिष्ठ हैं। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कर्ण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये तो पता ही है। माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। नाम दे दो ABCD। तो पहले छोटे वाले त्रिभुज में आ जाते हैं। त्रिभुज ABC में लंब बटा कर्ण, BC बटा AB, लंब बटे कर्ण, tan थीटा होता है, थीटा का मान कितना है, 45। BC हमारे पास h है, AB हमें निकालना है, और tan 45 का मान कितना होता है, 1। 1 के बट्टे में 1 लिख सकता हूँ। AB 1 कम AB, h 1 कम h, तो AB का मान भी h के बराबर है। मतलब यहाँ पर जितना है यहाँ पर भी उतना ही है। पुनः त्रिभुज, अब बड़े वाले में आ जाएंगे ABD में, ठीक है। ABD में देखो, ये मेरा लंब है पूरा और ये मेरा आधार, तो BD बट्टे AB। tan अब की बार कितना आएगा, 60। बड़े वाले में तो कोण 60 है। BD का मान क्या है, h प्लस 1.6, और AB का मान क्या है मेरे पास, h, और tan 60 का मान होता है √3 बट्टे में 1। तिरछे गुणा करो,
एच प्लस 1.6 को 1 से गुणा करोगे तो वही रहेगा, और ये हो जाएगा √3h प्लस का h उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का h। h क्या ले लोगे कॉमन, यहाँ से √3 बचेगा, h एक कम h, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। ठीक है, इसके आगे का हल देखो क्या होगा, कभी भी अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ते, क्या करेंगे परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण में क्या होता है कि जो भी चीज़ नीचे है उसके विपरीत चिन्ह से लेकर ऊपर नीचे क्या कर दो गुणा, ये माइनस था ये प्लस लेकर ऊपर नीचे क्या कर दे गुणा। और आपको पता ही है a माइनस बी ए प्लस बी अगर गुणे में होता है तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ऊपर तो चलो हमारा ठीक है, ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए की जगह पे √3 है, √3 का वर्ग, बी की जगह पे 1 है, 1 का वर्ग। ठीक है, आगे हल करते हैं, तो h बराबर क्या आएगा 1.6 गुणा √3 प्लस का 1, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1। ठीक है, 2 बचेगा, 2 8 16, तो h का मान आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आंसर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 9, ढंग से पढ़ना है। कह रहे हैं एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। क्या बोला क्वेश्चन ने कि एक मीनार है, ये अपन का मीनार है और इधर अपन का भवन है, ये भवन है और ये मेरा मीनार है, ये मीनार का शिखर है और ये पाद बिंदु है। ठीक है, एक ही ज़मीन पे दोनों खड़े हैं। ठीक है, ये भवन का शिखर है और ये भवन का पाद बिंदु है। ठीक है, हमें जो बोला है मीनार की जो ऊंचाई है वो कितने 50 मीटर है, हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है। माना भवन की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। हमसे क्या बोल रहा है, मीनार के पाद बिंदु से, कहाँ है मीनार का पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। फिर क्या बोला, भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना बोला है 60 डिग्री है। तो हमें ये निकालना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना, ये एक समकोण त्रिभुज बना। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है, ये वाली। ठीक है, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, नाम दे दो। तो पहले त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ABC लेते हैं। देखो ये पता है, ये निकालना है। तो कोण के सामने वाला क्या होता है, ये लंब। ठीक है, ये तो ये वाला हमारा क्या है कर्ण, 90 अंश के सामने वाला कर्ण है। तो ये क्या होगा आधार, लंब बट्टा आधार tan थीटा। AB लंब है और आधार मेरा BC है, tan थीटा। फिर थीटा कितना है 60, 50 BC निकालना है। tan 60 का मान होता है √3।
बट्टे में 1 ले लिया, 50 से कम 50, 20 या √3। √3 गुणे में रखे क्या हो जाएगा बट्टे में, तो ये BC का मान आ गया। पुनः अब इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, BDC में ये निकालना है और ये पता है कि ये मान निकाल चुके हम BC, तो DC बट्टे BC, लंब कोण के सामने वाली लंब बट्टे आधार क्या होता है tan थीटा, और थीटा का मान कितना है 30। DC हमारे पास H निकालना है, BC मेरे पास कितना है 50√3, और tan 30 का मान होता है 1/√3। ये बट्टे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, क्यों, क्योंकि H के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसकी गुणा इसके साथ होती है, बट्टा इसके गुणा इसके साथ होती है। ठीक है, ऊपर क्या आ गया देखो, ऊपर आ गया, गुणा करोगे √3 गुणा √3 सिर्फ 3, 50 से कम 50, यहाँ से तो 50 है, 50 से कम 50, 3 गुणे में रखिएगा जो बट्टे में, भाग दो, 3 कम 3 कितना हो गया 20, 3 × 18, 2 बच गया, 16 सही 2/3 मीटर आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे एक 80 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और एक बिंदु पर 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है। हमसे बोला एक सड़क है हमारे पास, सड़क की जो लंबाई है टोटल वो कितनी है, कितनी चौड़ी है 80 मीटर है। दोनों तरफ समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं, ये भी खंभा है और ये भी खंभा है। अगर इसकी ऊंचाई h मीटर है तो ये भी मेरा h मीटर होगा। ठीक है, कह रहे भूमि, ये मेरा भूमि है, भूमि को एक बिंदु ले लो, एक तरफ जो उन्नयन कोण बन रहा है वो आपका 30 डिग्री बन रहा है और दूसरी तरफ आपका क्या उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो आपको खंभे की ऊंचाई भी निकालनी है और इतना दूरी कितना हो रहा है, इतना दूरी कितना हो रहा है वो भी आपको निकालना है, कि भूमि से खंभे की दूरी कितनी है वो भी आपको निकालनी है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर x है तो ये दूरी कितनी होगी 80 - x, है कि नहीं, क्योंकि टोटल 80 है, टोटल में से इतना माइनस करोगे तभी तो इतना मिलेगा। टोटल 80 है, 80 में से x को माइनस कर देंगे तो मेरे को इतना मिल जाएगा, जो कि होगा 80 - x। ठीक है, ये सब लिख के दिखाना होता है। हम नाम दे दो A B C D E। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है। तो माना क्या खंबे की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, और वो ए बी को हमने क्या माना x, तथा ये बी सी क्या हो जाएगा, ये भी निकालना है ना मैं, बी सी हमारे पास क्या है 80 - x। तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है। ठीक है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये आंकिक मान दिख रहा है ना, तो ये पता है लेके चलो, और ये निकालना है। कोण के सामने वाला क्या होता है लंब, और ये दूरी क्या हो गया आधार, क्योंकि ये तो मेरा कर्ण फिक्स हो गया, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती हैं, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती हैं। त्रिभुज ABE में
ए बी ई में ये मेरा कर्ण, सॉरी लंब, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। थीटा का मान कितना है 60। ए ई कितना है हमने एच माना है, ए बी मेरे पास एक्स माना है, और टेन 60 का मान था √3। बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, तो एच एक कम एच √3 एक्स। इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, ठीक। पुनः अब इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, पी डी सी में ये निकालना है, और ये पता है मान के चल रहे हैं। डी सी लंब है और आधार मेरा बी सी है। टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, और थीटा कितना है 30। बी सी मेरे पास है 80 माइनस के एक्स, और टेन 30 का मान कितना होता है 1/10√3। तिरछी गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा √3 एच, और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स एकम 80 माइनस एक्स। एच का मान कितना है √3 एक्स, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख दिया। √3 गुणा √3 सिर्फ 3, माइनस के एक्स इधर रखे क्या हो जाएगा प्लस के एक्स। 3x और x 4x, ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, तो x का मान कितना आ गया 20 मीटर। तो पहली जो दूरी होगी ए बी वो तो हमारी कितनी होगी 20, ठीक है। अर्थात जो ए बी हमने x माना था वो कितना हो जाएगा 20 मीटर। वह आपको क्या निकालना था बी सी, जो कि था 80 माइनस एक्स, एक्स का मान 20 है, तो ये कितना आ जाएगा 60 मीटर। एक आंसर तो ये निकल गया कि कितनी दूरी पर है, एक 20 मीटर दूरी पर है और एक 60 मीटर दूरी पर है। लेकिन आपको एच भी निकालना है। अब खंबे की ऊंचाई के लिए एक्स का मान रखने पर ये लिख दोगे, तो जब एक्स का मान रखेंगे तो क्या है, तो खंबे की ऊंचाई आ जाएगी 20√3 मीटर। तो आप क्या लिखोगे, अर्थात खंबे की जो ऊंचाई है वो 20√3 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार की बात बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये चित्र दे रखा है, ठीक है। टावर की ऊंचाई, ये जो टावर की ऊंचाई है वो निकालना है, और इसके बीच की जो दूरी है बी सी वो भी निकालना है, ठीक है। बहुत ही आराम से हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चित्र हालांकि दे रखा है इस वजह से और आसान हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 11। ये मेरा टावर है, माना टावर की हाइट मेरे पास h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 20 है, और यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है, और ये डिस्टेंस भी हमें निकालनी। माना कि ये डिस्टेंस y है। नाम क्या है हमारे पास, ये a है, ये B है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। लेट माना टावर की ऊंचाई h मीटर है तथा BC जो में निकालना है वो y मीटर है। कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज में आ जाते हैं, त्रिभुज छोटा वाला लेते हैं ABC में। ये निकालना है और ये भी निकालना है, दोनों ही निकालने, दोनों ही मेरी ज़रूरत है, तो इनके संबंध लगाएंगे। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो हमारा कर्ण है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। लंब बट्टे आधार, देखिए AB बट्टा BC, लंब बट्टे आधार क्या होता है 10 थीटा, और थीटा मेरे पास कितना है 60। AB है H, BC है Y।
और 10 60 का मान होता है √3। बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। h एक कम h √3 गुणा y, √3y। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका यूज़ करेंगे। पुनः त्रिभुज अब बड़ा वाला लेंगे ABD में। तो AB निकालना है और यहाँ पर आंकिक मान है, ये पता है। तो आधार मेरा क्या है BD, और 10 लंबट आधार होता है 10, और यहाँ पर थीटा कितना है 30। AB का मान h है, BD का मान क्या है 20 + y, और 10 30 का मान होता है 1/√3। गुणा कर देंगे √3h 20 + y एकम 20 + y। ठीक है, तो h का मान तो मेरे पास पहले से ही पता है, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ। √3 गुणा √3 क्या होता है सिर्फ 3, प्लस के वाई इधर के माइनस का वाई हो जाएगा। तो 2y = 20, 2 दाई 20, तो y का मान कितना हो गया 10। यानी कि जो नहर की चौड़ाई होगी वो 10 मीटर होगी। एक आंसर तो ये मिल गया। ठीक, समीकरण 1 से h का मान क्या था √3y, y का मान 10 रख देंगे यहाँ पर, यानी कि जो h का मान होगा वो होगा 10 √3 मीटर। ये होगी आपके टावर की ऊंचाई। ठीक है, एकदम आसान था, आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई निकालनी है। देखिए एक तरफ भवन है, ये मेरा भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये ज़मीन है, यहाँ पर एक हमारा मीनार है। ठीक है, ये मीनार का पाद बिंदु हुआ, ये मीनार का शिखर हुआ, ये भवन का पाद बिंदु हुआ, ये भवन का शिखर हुआ। ठीक है, सो देखो अगर ये 36 बिंदु इसके समांतर में यहाँ ले लूँ तो अगर ये 7 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा 7। ठीक है, बस अगर मैं इतनी दूरी निकाल लेता हूँ तो 7 में अगर मैं h जोड़ दूँ तो मेरे पास मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, जो कि हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, मीनार की ऊंचाई है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है ये बोला है क्वेश्चन में। और इसके पाद का जो अवनमन कोण है, यहाँ से मीनार के पाद का जो अवनमन कोण है वो कितना है 45 डिग्री है। मतलब यहाँ पर 45 बन रहा है अवनमन कोण, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा 45। स्टार्टिंग पे ही आपको समझा रखा था। ठीक है, ये भी 45 बनेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। तो अतः मीनार या टेबल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी 7 + h, यही होगी। हमने क्यों माना नाम दे दो ना इसका पहले, ABCD। हमने CE को क्या माना है h। ठीक है, तभी यहाँ पर ये हमें निकालना है। तो देखो अगर आपको h निकालना है तो कुछ तो पता होना चाहिए ना आप में, क्योंकि हमेशा संबंध क्या होता है, एक
जो निकालना होता है और एक जो हमें पता होना होता है। सो ये ना पर ये तो ना मुझे ये भी पता नहीं है और मुझे ये भी पता नहीं है और ये तो मेरे को निकालना ही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये पता है मेरे को, क्योंकि ये जो दूरी होगी ये भी वही दूरी होगी, चूँकि जो DC का मान होगा वही AB का मान होगा, है ना। तो अगर मैं AB निकालता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा DC निकल जा रहा है और ये पता है और ये निकाल दे रहा हूँ मैं। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये मेरा क्या है, कर्ण, तो ये मेरा हो जाएगा आधार। ठीक है, तो क्या लिखूँगा, त्रिभुज DAB में लंब बट्टे आधार AD है। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना है 45। AD मेरा कितना है 7। AB हमें निकालना है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तिरछे गुणा AB 1 कम AB 7 1 कम 7, तो AB का मान भी कितना आ गया 7। अब आ जाओ दूसरे वाले त्रिभुज में पुनः। अब हम आएंगे इसमें, ये भी 7 है हमारे पास, है ना। DCA में ये निकालना है, CE निकालना है और DC पता है। लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा मेरे पास 60 है। CE को हमने H बोला है, DC हमारे पास 7 है। tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो, H 1 कम H 7 √3। 7 को √3 से गुणा करते 7 √3। अतः ऊंचाई, ऊंचाई मेरे पास क्या है 7 + H, 7 + H मीनार की ऊंचाई। तो H तो हमने निकाल दिया, मान रखा कॉमन क्या है 7 तो उपनिष्ठ है, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से √3 आंसर। ठीक है, अतः जो मीनार की ऊंचाई होगी, टावर की जो ऊंचाई होगी वो इतनी होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कभी भी डाउट हो थोड़ा बहुत तो वीडियो को दोबारा देख लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कह रहे समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस एक ही और एक जहाज़ दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका चित्र नहीं दे रखा है, आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13। जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी है। ये मेरा समुद्र है, यहाँ पर लाइट हाउस है ना, समुद्र का लाइट हाउस, यहाँ पर लाइट लगा है और जहाज़ जो जो जा रहे हैं यहाँ पर उनको देख रहे हैं। तो जो जहाज़ों का जो अवनमन कोण है ना, अवनमन कोण बोल रहे हैं, और अवनमन कोण की मदद से ही क्या निकलता है, उन्नयन कोण। तो जो पहला अवनमन कोण बोला है क्वेश्चन में वो बोला है 30 और 45, 30 और 45 बोला है। तो पहला 30 यहाँ बनेगा, फिर 45 यहाँ बनेगा, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब एग्जामिनर को तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो पहला 30 आपका यहाँ बना और 45 आपका यहाँ बना, ऐसा बोलेंगे हम। ठीक है, तो 30 यहाँ बनेगा उसका अपोजिट और 45 इधर बनेगा। ठीक है, ये हम एक क्वेश्चन में बोल रहे हैं। और जो लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो क्वेश्चन में दे रखा है 75 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो पहला जहाज़ है, ये जो दूसरा जहाज़ है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। माना इनके बीच की दूरी कितनी है, x। ये x आपको निकालना है और इसको x माना तो इसको, इस दूरी को मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, नाम दे दो A B C D। आपको ये x निकालना है, माना DC, जहाँ जो
के बीच की दूरी, उसको हमने क्या माना है, एक्स मीटर। वाह। सी ए, उसको हमने वाई माना है। तो एक बार छोटा वाला त्रिभुज लेंगे और एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो त्रिभुज छोटा ले रहे हैं, ए बी सी में, ये पता है, ये निकालना है। इसके सामने वाला लंब और ये आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। थीटा का मान कितना है, 45। ए बी है 75, ए सी है वाई, और 10 45 का मान होता है 1। तो चौड़ा करेंगे, वाई एक कम वाई, 75 एक कम 75। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 75। वाई नहीं निकालना, हमें निकालना है एक्स। पुनः त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे, तो डी ए बी में, ये पता है, ये निकालना है। तो ये लंब है, ये पूरा आधार है। बड़े वाले त्रिभुज का आधार ये है, तो लंब हमारे पास कितना है, ए बी, और आधार मेरे पास है डी ए। लंब बट्टे आधार क्या होता है, 10 थीटा। थीटा हमारे पास है 30। ए बी है 75, डी ए हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 75, इसका मान 75 है, और 10 30 का मान होता है 1/10√3। गुणा कर देंगे, एक्स प्लस 75 एक कम एक्स प्लस 75, ये आ जाएगा 75√3। प्लस का उधर क्या होगा, माइनस का। कॉमन क्या होगा, निष्ठ 75 दोनों में, यहाँ से √3 बचेगा, 75 एक कम 75। ठीक है, जब पूरा बाहर आता है तो यहाँ वनिष्ठ 1 बचता है। ठीक है, आ गया। तो दोनों जहाज़ों की जो बीच की दूरी होगी वो 75 गुणा √3 - 1 मीटर होगा। ये हमारा आंसर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 14 का चित्र यहाँ दे रखा है। कह रहे हैं 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, मतलब पहले गुब्बारा यहाँ था तो तब 60 था, और थोड़ी देर बाद गुब्बारा यहाँ आ जाता है तो उन्नयन कोण 30 हो जाता है। इस अंतराल में, मतलब पहले गुब्बारा यहाँ था फिर यहाँ आ गया। ठीक है, इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है, मतलब पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, तो तय की गई दूरी इतनी हुई। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो मैं आपको चित्र बनाता हूँ सटीक। मतलब गुब्बारे की हाइट से है, मैं मतलब उतनी हाइट पे है। पहले यहाँ था फिर ये हुआ, ये 88.2 है, ये भी यहाँ से लेकर 88.2 है। पहले मेरा जो कोण था वो कितना था, 60 था, और बाद में जाके कोण कितना हो गया, 30। टोटल दूरी को मैं मान लेता हूँ y, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैं मान लेता हूँ x। तो गुब्बारे द्वारा चली गई अगर दूरी निकालना है तो गुब्बारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ही चल रहा है। पहले यहाँ था फिर यहाँ है, तो ये दूरी चल रहा है ना, तो वो कैसे निकालेंगे, कुल में से। कुल मेरा y है, क्या माइनस कर देना, इतना। तो मेरे को y - x निकालना है बस। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, y - x निकालना है। तो नाम दे दो पहले, A B C D E। तो हमने क्या माना ए बी हमने माना है x, और ए सी हमने माना है y।
ठीक है, ये 88.2 है तो ये भी 88.2 है। तो गुब्बारे कहाँ से तक कितनी दूरी चली, यहाँ थी, यहाँ आई, ये निकालना है। ये तभी निकलेगा जब कुल में से इतना माइनस हो, यानी कि y माइनस एक्स निकालना है। पहले y निकालेंगे, फिर x निकालेंगे, फिर उनको माइनस कर देंगे। ठीक, तो पहले छोटे वाले त्रिभुज पे आ जाऊँ। त्रिभुज ABE में ये निकालना है, ये पता है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब बट्टे आधार, आधार मेरा AB, और लंब बट्टे आधार tan थीटा। थीटा मेरे पास कितना है बड़े वाले में, देखो ये 60 डिग्री। AE मेरे पास है 88.2, AB को मैंने x बोला है, और tan 60 का मान होता है √3 बट्टा 1। तो x इधर आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ गया, ये यहाँ आ जाएगा। तो x किसी के बट्टे में 1 हो तो वही रहता है। ठीक है, x बट्टा 1 x ही आएगा, तो ये x का मान आ गया। ठीक है, पुनः अब त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला ACD में। ये पता है, ये निकालना है। तो लंब मेरा क्या है DC, और आधार मेरा है AC। लंब बट्टा आधार tan थीटा, थीटा का मान कितना है 30। DC मेरा है 88.2, और AC मेरा कितना है y मान है उसको हमने, और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो y कम y ये आ जाएगा 88.2/√3। ठीक है, अतः प्रश्नानुसार चली गई दूरी क्या थी y माइनस एक्स, तो y है हमारा 88.2/√3 और x है 88.2/√3। देखो 88.2 दोनों में से क्या है कॉमन, यहाँ से बचेगा √3, पूरा बाहर आ गया है, 1 बचेगा। आगे हल करेंगे, 88.2 लॉस ऑफ ऑल लोगे √3 आ जाएगा, √3 गुना √3 3, 1 कम 1 1, 3 में से 1 गया 2 बट्टे √3 कभी नीचे नहीं छोड़ते, तो गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ से 88 दूनी कितना हो जाता है 176 177, 60 8 8 16 176 177 176, √3 गुना √3 3 है ना। अब काटो, कटेगा क्या, सही किया गड़बड़ की, एक बार देख लेते हैं। अच्छा 2 से गुणा करना था ना, तो 2 4 और 6 16 16 और 176.4। ठीक है, तो भाग दे दो, 3 बचे 15, 26 हो गया, 3 8 24, 3 8 24, तो 58.8/√3 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या गया आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ना 15 मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और ये 16 भी, सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट 15वां क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को करने के ना 15वां को 3 से 4 तरीके हैं, लेकिन जो तरीका सबसे आसान और सबसे इजी है और कम फटाफट हो जाता है वही मैं बताऊंगा। बाकी 3 जो तरीके हैं ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े से
टफ लग सकते हैं आपको, तो वो मैं नहीं बता रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लिया जाएगा, वो हमें निकालना है। ठीक से, अवनमन कोण की बात हो रही है, तो फिगर का ट्रिक तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे बनेगा। देखो, ये मेरा एक सीधा राजमार्ग है, मतलब हाईवे रोड है, और यहाँ पर मेरे पास एक मीनार है। ये मेरा क्या है, मीनार। मीनार का ये पाद बिंदु है, ठीक है, और मीनार का ये क्या है, शीर्ष है। तो पहला जो कोण बन रहा है अवनमन कोण, वो कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। जब हम कार को देख रहे हैं, एक कार चली आ रही है, यहाँ पर थी, तो उसका जो अवनमन कोण था पहले 30 बना। अवनमन कोण तो ऊपर बनेगा, उसके अनुसार हम उन्नयन कोण बना रहे हैं। एक समान चाल, मतलब स्पीड उसकी फिक्स है। अगर 30 की स्पीड चल रहा है, 30 की स्पीड से ही चले जा रहा है, नियत चाल से चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद वो कार यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई। थोड़ी देर का मतलब 6 सेकंड में। कितने सेकंड में, 6 सेकंड में कार जब यहाँ पहुँचे, तो जो उसका अवनमन कोण होता है वो 60 हो जाता है। ठीक है, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। तो पहले 30 से 60 हो जाते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसको 6 सेकंड लगे। तो यहाँ से लेकर मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में कितना सेकंड लगेगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो, हम जानते चीज़ें दी होती थी अब तक दूरी की फॉर्म में। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड की फॉर्म में बताऊँ। ठीक है, सेकंड की फॉर्म पे बताऊँ, तो मैं दूरी के फॉर्म में ही निकाल रहा हूँ कि ये दूरी, माना कि मेरे पास ये दूरी कितनी है, ये दूरी मेरे पास x है, और ये दूरी मेरे पास y है। ठीक है, y दूरी कवर करता है वो 6 सेकंड में, तो x दूरी वो कवर करेगा कितने सेकंड में, वो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। आ रहा है बात समझ में? देखो, अब लॉजिक क्या लगाएंगे हम, लॉजिक क्या लगाएंगे, देखिए, नाम दे दो पहले तो A B C D। ठीक है, यानी कि CD दूरी तय करता है 6 सेकंड में, तो BC दूरी कितने सेकंड में तय करेगा, ये हमें निकालना है। ओके, तो देखो, त्रिभुज छोटे वाले में आते हैं। ए पहले जो माना है वो लिख लो, पहले माना DC कितना, y मीटर, और CB कितना, x मीटर। दूरी की फॉर्म में मान रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज इसमें आ जाओ, ABC में। देखो, दोनों ही त्रिभुजों में ये उभयनिष्ठ है, और ये तो मैं निकालना है। सो ये लंब है कोण के सामने वाला, AB बट्टा x, डायरेक्ट रख दिया अब की बार। लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना है, 60। तो AB बट्टा x, tan 60 का होता है √3 बट्टे में 1। ठीक है, तो AB मेरे पास कितना आ गया, √3x। ठीक है, पुनः अब बड़े वाले त्रिभुज में हूँ, ABD में, APD में, ये लंब है, मतलब दोनों त्रिभुजों में कॉमन है AB, और आधार कितना है मेरे पास, BD, यानी कि x + y, और tan अब की बार कितना, tan 30। AB का मान मेरे पास कितना था, √3x, वो मैंने मान रख दिया, x बट्टा y। tan 30 का मान कितना होता है, बट्टे √3। इससे आसान मेथड कोई नहीं है, ये ध्यान रखना। तिरछे गुणा कर दोगे, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, x + y एक कम x + y। ठीक है, तो इधर आ जाऊँ, 3x - x y, तो 2x बराबर y। आपको निकालना है x, यानी कि y बट्टा 2। तो x और y में क्या संबंध है, x जो है y का आधा है, तो समय के अनुसार समय के रूप में लिख देंगे। तो अगर हमें x निकालना है तो y बट्टे 2 है, और y मेरे पास कितना है,
6 सेकेंड। तो 6/2, 2×3 = 3, 2×3 = 6 होता है। तो x का मान कितना होगा? 3 सेकेंड। तो जो कार है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगी? 3 सेकेंड। आंसर बताओ, इससे और सरल और कुछ हो सकता है क्या? इतना टफ क्वेश्चन लगेगा आपको पढ़ने में, और ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बन गया आराम से। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। कह रहे मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। ठीक है, एक 4 मीटर है और एक 9 मीटर है। सो देखो, ये मेरा मीनार है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो मानते हैं मीनार की h मान लिया, और इसको मेरे को सिद्ध करना है कि 6 मीटर आएगा। ठीक है, और एक तरफ जो उन्नयन कोण है, दो तरफ ले ले दो बिंदु, एक तरफ जो उन्नयन कोण है वो कितना है? ये 4 मीटर है यहाँ से, छोटा वाला। ठीक है, इस तरफ का जो उन्नयन कोण है वो कितना मान लेते हैं हम? थीटा मान लेते हैं। और एक तरफ जो छाया प्रतिछाया बन रही है वो कितनी बन रही है? 9 मीटर। दो बिंदु हैं, इधर और इधर। और एक दूसरी तरफ जो उन्नयन कोण बोला है कि पूरक कोण बन रहा है दोनों को मिलाकर। पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण उसे बोलते हैं जब दोनों कोणों का मान 90 होता है। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो 90 आना चाहिए। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा वाला क्या होगा? 90 होगा। तो प्रश्नानुसार हमने चित्र तो बना दिया। आपने माना इसको नाम दे दो ABCD। माना कोण ABC, जिस कोण के लिए बात होती है उसे बीच में रखते हैं, तो वो कोण हमारे पास क्या है? थीटा है। अर्थात ये जो कोण हो जाएगा ADC, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, फिर क्या बोलोगे आप? माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या है? h मीटर। ये हमने मान लिया। ठीक है, और h को हमें क्या प्रूफ करना है? 6 प्रूफ करना है। तो पहले छोटे वाले त्रिभुज में एक बार इसमें आएंगे, एक बार इसमें आएंगे। त्रिभुज ABC में ये पता है, ये निकालना है h। ठीक है, तो कोण के सामने वाला लंब बट्टा आधार, डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं आपकी बार। लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। थीटा की जगह पे थीटा है। पुनः त्रिभुज ACD में ये निकालना है, और ये पता है लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। थीटा की जगह पे क्या है? 90 माइनस थीटा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। चैप्टर नंबर 8 में पढ़ के आए हो, समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण और 1 और 2 के आपस में क्या कर रही है? गुणा। ठीक है, बायां वाला बाईं तरफ गुणे में और दायां वाला दाईं तरफ गुणे में। आपको पता होगा tan थीटा गुणा cot थीटा का मान 1 होता है। ये एक सर्व समीकरण है, cot थीटा गुणे tan थीटा। शर्त यह हो कि दोनों थीटा 1 हों। ठीक है, तो h गुणा h, h स्क्वायर 4 9 36 1। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो। h स्क्वायर एकम h स्क्वायर 36 एकम 36। 36 का वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। लेकिन h का मान सिर्फ 6 लेंगे, क्योंकि दूरी हो, ऊंचाई हो, लंबाई हो, उसका मान हमेशा धनात्मक होता है। आगे 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। इति सिद्धम। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था कि जो ऊंचाई होगी वो 6 मीटर की होगी। तो आराम से बन गया, सारे क्वेश्चन हो गए।
बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।